Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Shanwaz Shaho, clinical instructor with my YouTube channel SS Nursing. Dear students, आज जो है वो हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 का सेमेस्टर 4 का यूनिट नंबर 3 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो है मैंने कोशिश की है कि स्टेटमेंट के साथ साथ जो है वो चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि स्टूडेंट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए MCQs नंबर 1 से। MCQs नंबर 1, डैश इज़ अ कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड। ऑप्शन ए हार्ट अटैक, ऑप्शन बी कार्डियोमायोपैथी, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी एरोटिक एनोरिज्म्स। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट जो है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती। तो हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले हम हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में डिफ्रेंशिएट देखते हैं कि उन दोनों में क्या है। हार्ट अटैक जब होता है तो उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होती है टू द हार्ट, और हार्ट फेलियर में क्या होता है कि अनएबल होती है हार्ट ब्लड को पंप करने में। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, हार्ट फेलियर है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी एक डिसऑर्डर है जिसमें हार्ट के मसल्स पे इफेक्ट होता है, और एरोटिक एनोरिज्म्स होता है जिसमें एक बलून बल्ज वगैरह बन जाता है एरोटा में, जो उसमें भी हार्ट को ये ब्लड कैरी करने में जो है वो मुश्किलात होती है। तो इसका जो ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी, हार्ट फेलियर। MCQs नंबर 2, व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ एंजाइना। एंजाइना की 2 कैटेगरीज कौन सी होती हैं, स्टेबल अनस्टेबल, क्रोनिक एक्यूट, सीवियर माइल्ड, आर्टियल वीनस। तो जैसे आप सबको पता है कि एंजाइना के जो टाइप्स होते हैं वो 4 हैं, एक स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट, ठीक है। तो उसमें ये जो अभी यहाँ पे जो कैटेगरीज दी गई हैं वो ओनली 2 कैटेगरीज दी गई हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। सबसे पहले ये कि एंजाइना क्या होता है। एंजाइना एक चेस्ट पेन है जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है हार्ट की तरफ। ये एक टाइप भी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। इसको एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिसिस भी कहते हैं कि चेस्ट पेन। अच्छा, दूसरा स्टेबल और अनस्टेबल क्या है। स्टेबल में ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह में हो, ठीक है, तो उस टाइम जो है वो पेन होता है, लेकिन ये रिलीव हो जाता है आफ्टर रेस्ट करने के बाद। लेकिन अनस्टेबल जो होता है वो थोड़ा डेंजरस होता है, वो ड्यूरिंग रेस्ट भी जो है वो पेन हो सकता है, मोस्टली नाइट में या मॉर्निंग्स में होता है, और ये जो है ना पेन रिलीव नहीं होता। ये मेडिसिन्स वगैरह लेंगे या इसकी जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह करवाएंगे उसके बाद भी ये है अनस्टेबल जो पेन होता है वो थोड़ा मुश्किल जो है वो रिलीव होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्टेबल और अनस्टेबल। MCQ नंबर 3 है, डैश इज यूजुअली डिफाइंड एज a sudden alteration of behavior due to a temporary change in the electrical function of the brain. ऑप्शन ए एपिलेप्सी, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। कि वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें सडनली चेंजेस आ जाती हैं बिहेवियर में। किस वजह से आती है कि सडन जो टेम्पररी चेंज आ जाती है हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकली जो ब्रेन में हमारी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं, सीजर कहते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया कहते हैं, ठीक है, या मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इसमें हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। एपिलेप्सी क्या होता है कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें 2 या मोर जो हैं वो अनप्रोवोक्ड सीजर्स होते हैं 24 आवर्स में। लेकिन सीज़न में ये क्या होता है कि अनकंट्रोल एक्टिविटी हो जाती है किसके दरमियान, ब्रेन सेल्स के दरमियान, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है हमारे मसल्स टोन की मूवमेंट में। और ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया क्या होता है कि ये कंडीशन होती है जिसमें पेन जो होता है हमारी पेन होता है, फिर हम कहाँ पे पेन होता है, ट्राइजेमिनल जो नर्व्स होती हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर जो नियर द टॉप ऑफ द ईयर होता है हमारा वहाँ से स्पिल्स होता है 3 टूवर्ड्स कहाँ पे होगा,
आई की तरफ, चीक की तरफ और जॉ की तरफ। तो सिंपली अगर मैं इसको कंसाइज करूँ कि ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया में क्या होता है कि एक पेन जो है वो हमें अपीयर होता है कहाँ से, ट्राइजेमिनल नर्व से, जो स्टार्ट होता है हमारे एयर से है, फिर टॉप एयर से, फिर वो स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है, कहाँ कहाँ जाएगा, आई की, चीक की और जॉ की तरफ जाता है। फिर लेकिन जब ये पेन होता है तो ये क्या होता है, खास करके दोनों साइड्स पे जो है वो नहीं होता ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया पेन, वो वन साइड पे ही पेन होता है। मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस लेयर होती है, ये भी एक ब्रेन की डिजीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी सीजर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीजर। MCQs number 7. A 50 years old male admitted in surgical ward after having laparoscopic surgery. He is having too fat, overweight, high cholesterol. He developed atherosclerosis. The nurse. The most common cause of atherosclerosis for this patient is option A overweight, option B high cholesterol level, option C male gender, option D none of the above। एक 51 ईयर्स ओल्ड मेल जो है वो एडमिट है सर्जिकल वार्ड में, जिसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है। उसमें अब इसके साइन सिम्टम क्या है, बहुत ज़्यादा फैट है, ओवरवेट है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसमें, और डेवलप क्या है आर्थरोस्क्लेरोसिस, जिसके मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो आर्थरोस्क्लेरोसिस कौन सा होता है, उसका क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ओवरवेट होता है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है या मेल जेंडर होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्थरोस्क्लेरोसिस है क्या। आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, बिल्डअप ऑफ फैट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और अदर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें इन द वॉल ऑफ इन या ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज में डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से बिल्डअप हो जाता है, एक प्लक नुमा जो है वो क्लॉट जो है वो जमा हो जाता है, जिसको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये साइन सिम्टम जो है वो डेवलप होते हैं और आर्थरोस्क्लेरोसिस होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। MCQs नंबर 8। A patient having complaint of chest pain which is relieved with the rest and increases with the physical activity and stress. Which type of angina is this? स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना या नन ऑफ द अबव। एक पेशेंट है जो कंप्लेन कर रहा है चेस्ट पेन की, लेकिन वो चेस्ट पेन रिलीव हो जाता है जब वो रेस्ट करता है और इंक्रीज़ हो जाता है जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है। तो इस टाइप ऑफ एंजाइना को हम क्या कहते हैं, तो ये MCQs नंबर 2 में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अस्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है। तो जो स्टेबल एंजाइना होता है, जो रेस्ट करने से जो है वो रिलीव हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए स्टेबल एंजाइना। डियर स्टूडेंट, स्लाइड एक मिस हो गई थी MCQs नंबर 5 और 6 की, तो 5 और 6 MCQs हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। MCQs नंबर 5 है, डैश इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट। ऑप्शन ए एपिलेप्सी, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन की कवरिंग में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो किसी इन्फेक्शन एजेंट की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिलेप्सी, सीजर या ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया या मेनिंजाइटिस। तो ये चारों ऑप्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एपिलेप्सी, सीजर और ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया के। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन भी जैसे ये है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस लेयर ड्यू टू इन्फेक्शियस एजेंट। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मेनिंजाइटिस। MCQs number 6. Dash is a condition that causes painful sensation similar to an electric shock one side of the face. Option A epilepsy, B seizure, C trigeminal neuralgia, ऑप्शन डी meningitis। वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पेनफुल सेंसेशन होती हैं लाइक इलेक्ट्रिक शॉक वन साइड ऑफ द फेस। तो हम ये MCQs नंबर पीछे भी ये डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने यही डिस्कस किया था कि ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया जो होता है जिसमें पेनफुल सेंसेशंस होती है, जो अपर टॉप ऑफ द ईयर से स्टार्ट होती है, चीक जॉ की तरफ जो है वो
मूव करती है, लेकिन वन साइड पे होती है ये ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू। लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व जो होते हैं वो दोनों साइड्स होती है, लेकिन जब पेन होता है तो वो वन साइड से जो है वो इफेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया। अब हम आ जाते हैं MCQs नंबर 9 पे। ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ 61-year-old मेल, nurse identifies the patient have a difficulty in breathing. Nurse identifies the crackle sound while auscultating the chest. Patient were diagnosed with the heart failure. What will be the most priority of a nurse intervention for this patient? अब इसमें कह रहा है कि 61-year-old मेल की जो है वो असेसमेंट, नर्स ने एक असेसमेंट के दौरान आइडेंटिफाई किया कि इसको जो है वो डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग है और क्रैकल साउंड्स हैं चेस्ट में जब आस्कल्टेट की, और पेशेंट जो है वो डायग्नोस्ड हुआ था कि ये हार्ट फेलियर के साथ है। तो मोस्ट लाइकली जो है वो नर्स की इंटरवेंशन क्या होगी इस पेशेंट के बारे में। ऑप्शन ए विल गिव 100 cc बोलस फ्लूइड, क्या वो 100 cc बोलस फ्लूइड देगी इसको, या कीप द पेशेंट इन हाई फ्लोवर पोजीशन करेगी, प्रोवाइड लो साल्ट एंड हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट देगी या उसको, या ऑप्शन डी कीप द प्रायोरिटी ऑफ आइनोट्रोपिक एजेंट्स इन अ डेप्थ साइज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी है कीप द पेशेंट इन हाई फॉलोअर पोजीशंस, क्योंकि पेशेंट को जो है वो अभी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी है, तो इसलिए इसको हाई फॉलोअर पोजीशन में नर्स जो है वो इंटरवेंशन करेगी। ऑप्शन बी। MCQ नंबर 10, आफ्टर ए tonsillectomy and other begins right red blood, the nurse should take which initial action? Maintain NPO status, turn the adult to the side, notify the healthcare provider, give the prescribed antiemetic drug, none of the above। एक पेशेंट है जिसकी टॉन्सिलेक्टोमी हुई है और उसके बाद क्या हुआ है, उसको रेड ब्लड सेल्स, मतलब जो पेशेंट को जो है वो ब्लड जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो नर्स जो है वो क्या एक्शन लेगी, तो ऑब्वियसली नर्स जो है वो पेशेंट को क्या करेगी, टर्न द एडल्ट टू द साइड, लेफ्ट या राइट पोजीशन पे जो है वो उसको करवट दिलवा देगी। MCQs नंबर 11, सीवियर थ्रोबिंग पेन on pulsing sensation, usually no one side of the head with nausea, vomiting, initiating to the sensitivity of sound। ऑप्शन ए टेंशन पेन, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइड पेन, ऑप्शन सी माइग्रेन पेन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि पेशेंट को जो है वो हेड में जो है वो दर्द है, लेकिन वो चुभने वाला है, पल्सेशन जो है वो सेंसेशन की वन साइड पे, जिसके साथ उसको क्या हुआ है, वोमिटिंग, नोज़िया हो रही है, सेंसिटिविटी ऑफ द साउंड्स। तो इस पेन को जो है वो हम क्या कहेंगे, टेंशन पेन, क्रिस्टल पेन या माइग्रेन पेन। तो इस ऑप्शन को हम कहेंगे ऑप्शन सी माइग्रेन पेन। माइग्रेन पेन आपको जैसे पता है कि वो वन साइड पे होता है और वो चुभने वाला होता है और सीवियर शदीद जो होता है वो पेन होता है। MCQs नंबर 12, 62-year-old female admitted in neuro ward with difficulty in retaining new information, new faces on CT scan, plaque and tangles were found in the brain. It will be which disease? इस स्टेटमेंट कह रहा है कि एक 62-year-old फीमेल पेशेंट है जो न्यूरो वार्ड में एडमिट है, जिसको डिफ़िकल्टी हो रही है रिटेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, न्यू फेसेस को पहचानने में और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। और CT स्कैन में देखा गया है कि प्लग्स एंड टेंगल्स जो फाउंड हुए हैं इन ब्रेन में, ये डिजीज़ कौन सी है। ऑप्शन ए पार्किंसंस डिजीज़, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी अल्जाइमर्स डिजीज़, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो है पहले हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मेनिंजाइटिस और नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, मेनिंजाइटिस हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होती है कि ये इसको दूसरा नाम PD डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो इफ़ेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे या जो दूसरे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उस पर जो कंट्रोल करते हैं नर्व्स के थ्रू। और अल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है डेमेंशिया की, जो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। और इसमें क्या होता है, माइल्ड या जो मेमोरी जो होती है वो लॉस होती है और उसके बाद हो सकता है कि वो लीड करे लॉस ऑफ एबिलिटी टू कैरी अ कन्वर्जेशन, जिसमें हमारे कंट्रोल थॉट्स, ब्रेन या मेमोरी या लैंग्वेज वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये सारी जो है मेमोरी वगैरह जो है वो उसमें लॉस हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा
Alzheimer's disease. Option C, Alzheimer's disease. MCQ number 13, microvascular complication due to hypertension, what patient have? Option A, heart disease, retinal hemorrhage, MI, retinal insufficiency. माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उस पेशेंट को जिस पेशेंट को क्या होता है, हाइपरटेंशन होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो माइक्रोवेस्कुलर पहले हम डिस्कस करेंगे ये है क्या। ये माइक्रोवेस्कुलर्स क्या करते हैं, ये इफ़ेक्ट्स करते हैं टिनी वेसल्स जो हमारी होती हैं उस पर, ताकि फिर उसमें क्या होता है, हार्ट जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट की तरफ जो है वो कम हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स हमारी जो होती हैं वो डैमेज होती हैं, या जो उसमें स्पॉम वगैरह आ जाता है, स्पॉम्स वगैरह कोई भी आ जाए तो उसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या कॉज करवाएगा, चेस्ट पेन रेस करवा सकता है, या हार्ट अटैक जो है वो उसका भी रिस्क, उसके भी चांसेस होते हैं। तो ये माइक्रोवेस्कुलर जो है वो किस में होते हैं, ये होते हैं रेटिना हेमरोज की वजह से। रेटिना हेमरोज इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी रेटिना हेमरोज। MCQ नंबर 14, a patient is complaining of chest pain. You obtained a 12 lead EKG and ST elevation in lead 1 to lead 2 3 AVF. Which area of the heart does affect? कि एक पेशेंट है जिसकी कंप्लेंट दी कि मुझे चेस्ट पेन है, उसके बाद ECG की उसकी जो है वो की गई, जिसमें ST एलिवेशन आया है किसमें, लीड 2 और लीड 3 में। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इन्फीरियर होगा, लेटरल होगा, या सेप्टल होगा, या इंटीरियर होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इन्फीरियर, ऑप्शन ए, क्योंकि जब ST एलिवेशन होती है 2 और 3 लीड में तो उसको हम इन्फीरियर कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इन्फीरियर। MCQ number 15, during discharge teaching of a client experience a mild stroke, you are providing the detail of how to eliminate the risk factor for experience another stroke, which risk factor below can be modified. ड्यूरिंग डिस्चार्ज हम एक पेशेंट को जो है वो टीचिंग दे रहे हैं जिसको माइल्ड स्ट्रोक हुआ था, कि कैसे वो दोबारा स्ट्रोक से जो है वो बच सकते हैं, मतलब स्ट्रोक को एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, अगर वो नीचे जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उसमें से किसी को मॉडिफाई करें। ऑप्शन है स्मोकिंग, ऑप्शन बी फैमिली हिस्ट्री, ऑप्शन सी एडवांस एज, ऑप्शन डी जेंडर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्मोकिंग को वो एलिमिनेट करेगा तो वो माइल्ड स्ट्रोक से दोबारा बच सकता है। ऑप्शन ए स्मोकिंग इज़ राइट आंसर। MCQ number 16, a 51-year-old male admitted in surgical ward after having laparoscopic surgery. He is having too fat, overweight, having high cholesterol. He developed atherosclerosis. The most common cause of atherosclerosis for this patient is कि एक 65 साल का मेल जो है वो एडमिट है सर्जिकल वार्ड में, जिसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, जिसमें जो है वो क्या है, साइन सिम्टम टू फैट है, ओवरवेट है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी वजह से उसको डेवलप हुआ है आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस की जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इसमें से ओवरवेट है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मेल जेंडर है, या नन ऑफ देम है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। MCQ number 17, during assessment of a 61-year-old male, nurse identifies the patient having difficulty in breathing. Nurse identified the correctal sound while auscultating the chest. Patient was diagnosed with the heart failure. What will be the most priority for a nurse intervention for this patient? ड्यूरिंग असेसमेंट 61 साल मेल को जब नर्स ने आइडेंटिफाई किया कि इसको डिफ़िकल्टी है ब्रीथिंग में और क्रैकल साउंड्स वगैरह भी हैं आस्कल्टेड, जब उसने चेस्ट की तो पेशेंट जो है डायग्नोस हो चुका था कि हार्ट फेलियर है उसको, तो कौन सी नर्स जो है वो मोस्टली इंटरवेंशन करेगी, कि 100 cc बोलस फ्लूइड देगी, पेशेंट को हाई फ्लोर पोजीशन में रखेगी, या हाई सॉल्ट, लो सॉल्ट और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल डाइट देगी, या कि ऑप्शन डी कीप द प्योरिटी ऑफ आइनोट्रोपिक एजेंट्स द डेप्थ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कीप द पेशेंट इन हाई फ्लोर पोजीशन। MCQs number 18, an angina self management plan has been shown to option A increase knowledge, B reduce body mass index,
C. Lead to an improvement in general health perceptions. Option D. All of these. एंजाइना को हम सेल्फ मैनेजमेंट के तौर पे प्लान हम कैसे करेंगे? इंक्रीज नॉलेज करके, या बॉडी मास इंडेक्स BMI को रिड्यूस करके, या हमारी जो जनरल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट ला के। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो जब हम सारे ये ऑप्शंस जो है वो करेंगे तो हम एंजाइना को किसी हद तक जो है वो सेल्फ मैनेज जो है वो हम कर सकते हैं। MCQs नंबर 19। What test is used to diagnose and determine the best treatment to relieve symptoms in people with suspected CHD? Option A. Exercise tolerance test, electrocardiogram, कोरोनरी एंजियोग्राम, या ऑल ऑफ दिस। कि कौन सा टेस्ट यूज़ होता है जो डायग्नोस करता है या डिटरमाइन करता है बेस्ट ट्रीटमेंट जो रिलीव करती है किसके बारे में? सस्पेक्टेड CHD, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो होती है उसके बारे में जो बेस्ट डायग्नोसिस वगैरह या डिटरमाइन वो कौन से टेस्ट करते हैं। तो उसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या कोरोनरी एंजियोग्राम। तो ये तीनों टेस्ट हम करते हैं जो है वो सस्पेक्टेड CHD को डिटरमाइन और डायग्नोस करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। MCQs नंबर 20। व्हाट इज़ द फर्स्ट इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंस MI? कि कौन से वो पेशेंट जिसको MI हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उसकी फ़र्स्ट इंटरवेंशन जो है वो क्या करेंगे? A. एडमिनिस्ट्रेटर मॉर्फिन, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटर ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन डी ऑप्टेन एंड ECG। तो इसका जो मोस्ट फेमस जो टर्म एक यूज़ होता है MI एक्सपीरियंस के लिए वो लफ्ज़ है मोना, MONA। मोना से मुराद है मॉर्फिन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन। ठीक है, तो ये वर्ड जो है वो यूज़ होता है मोस्टली। तो सबसे पहले इसमें जो हम यूज़ करते हैं ऑब्वियसली जब भी कोई पेशेंट जिसको जो है वो कार्डियक का इशू हो या रेस्पिरेटरी का इशू हो तो उसमें सबसे पहले हम एडमिनिस्टर क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। MCQs नंबर 21। द नर्स इज एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ client who had a craniotomy 3 days ago. The nurse would suspect the client is developing meningitis as a complication of surgery if the client exhibits। एक नर्स जो है वो चेक कर रही है क्लाइंट्स को कि उसकी जो जिसकी 3 दिन पहले क्रेनियोटॉमी हुई है और नर्स को शक हुआ है कि पेशेंट को आफ्टर सर्जरी जो है वो कॉम्प्लिकेशन मेनिंजाइटिस की हुई है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? ए नेगेटिव कर्निंग साइंस, ए पॉजिटिव बर्जेंसी साइंस, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर रिजिडिटी, ऑप्शन डी ग्लासकोमा स्कोर ऑफ 15। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्रेनियोटॉमी असल में है क्या। क्रेनियोटॉमी एक ऑपरेशन होता है जिसमें एक स्मॉल होल किया जाता है स्कल में, हमारी खोपड़ी में, या एक बोन ऑफ पीस जो है वो वहाँ से स्कल से रिमूव किया जाता है ताकि ब्रेन के पार्ट्स जो है वो शो हो सकें और सर्जरी जो है वो की जा सके। तो ऑप्शन ए जो इसमें आता है कि नेगेटिव कर्निंग साइन। नेगेटिव कर्निंग साइंस में जो है बॉडी की जो है वो सीवियर स्टिफनेस आ जाती है जिसकी वजह से इनेबल हो जाते हैं वो मूवमेंट वगैरह के लिए। अगर ये पॉजिटिव कर्निंग साइन होगी तो उसमें क्या करते हैं, हम नी को जो है एक 135 डिग्री पे जो है वो रोटेट करते हैं और पेशेंट जो है वो इजीली जो है उसमें कर सकता है, उसमें कोई स्टिफनेस वगैरह नहीं होती है। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो पेशेंट की बॉडी में क्या होगा? स्टिफनेस होगी। और पॉजिटिव वर्जिंग साइंस क्या होते हैं कि हम एक हैंड जो है वो बिहाइंड द नेक देते हैं और उसके बाद जो है वो नेक को ऊपर करके देखते हैं फ्लेक्स करके। अगर उसके साथ साथ जो है वो हमारी जो नज़र होती है वो किस पे होती है? हिप्स और नीज़ पे होती है। अगर वो उसके साथ जो है वो ऊपर आ जाते हैं तो इट मीन्स के वो वर्जिंग की पॉजिटिव साइंस हैं। अगर नहीं आते, नेक जो है वो फ्लेक्सेशन वगैरह नहीं आती, नेक में स्टिफनेस वगैरह नहीं आती, तो इट मीन्स ये क्या है? नेगेटिव वर्जिंग साइंस है। और दूसरा एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर रिजिडिटी, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर रिजिडिटी में क्या होता है कि नेक की स्टिफनेस हो जाती है जो मोस्टली कॉज होता है किसका? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन अब कौन सा होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, पॉजिटिव वर्जिंग साइंस, ऑप्शन बी।
MCQs number 22. What is the most common complication of an MI? MI की जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है? कार्डियोजेनिक शॉक होता है, हार्ट फेलियर होती है, इरिथमियाज होती हैं या पेरिकार्डिटिस होती है? हाँ, कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है जिसमें हार्ट जो है वो ब्लड जो है वो इनफ ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाती ताकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। इरिथमियाज जो होती है वो इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं जिसमें रेट और रिदम दोनों जो होते हैं हार्ट बीट की जो है वो इरेगुलर हो जाती हैं। पेरिकार्डिटिस में क्या होता है कि जो स्वेलिंग एंड इरिटेशंस होती है ऑफ द थिन सेक लाइक टिश्यूज ऑफ द हार्ट पेरिकार्डियम। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इरिथमियाज। With which of the following disorders in jugular vein distension most prominent? के कौन सा नीचे से में जो है वो एक डिसऑर्डर है जिसमें जुगुलर वेन की डिस्टेंशन जो है वो मोस्टली ज़ाहिर हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। ऑप्शन ए एब्डामिनल एरोटिक, ऑप्शन बी एमआई, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी नीमोथोरिक्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, हार्ट फेलियर। जब हार्ट फेल हो जाता है तो हमारा जो है वो जुगुलर वेन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। हार्ट फेलियर में मोस्टली आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो अनेबल होता है ब्लड को पंप करने में। तो ऑप्शन सी इसका सही है, हार्ट फेलियर। MCQs number 24. Which of the following symptoms is most commonly associated with left-sided heart failure? ऑप्शन ए क्रैकल्स, इरिथमियाज, हेपेटिक एंगोरमेंट और हाइपोटेंशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है जिसमें ये सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं जब लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट फेल होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्रैकल्स, ऑप्शन ए। MCQs number 25. Which of the following actions is the first priority of care for a client exhibiting signs and symptoms of the coronary artery disease? इसमें से कौन सा एक्शन जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जब क्लाइंट्स को जो है वो साइन एंड सिम्टम्स होंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के? ऑप्शन ए डिक्रीज एंग्जाइटी, ऑप्शन बी एनहेंस मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटेड सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन डी एजुकेट द क्लाइंट अबाउट हिज सिम्टम्स। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एज ऑलवेज ऑक्सीजनेशन। हम इन्हेंस करेंगे मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन। ऑप्शन बी is a right answer. MCQs number 26. A nurse caring for a client in one room is told by another nurse that a second client has developed severe pulmonary edema. On entering of the second client's room, the nurse would expect the client to be slightly anxious, mildly anxious, moderately anxious या extremely anxious. एक नर्स केयर कर रही थी क्लाइंट के रूम में। उसने दूसरी नर्स को बताया कि जो दूसरा पेशेंट था उसने सीवियर पल्मोनरी एडिमा डेवलप किया है। जैसे ही वो रूम में दाखिल हुई सेकंड क्लाइंट्स के रूम में, तो नर्स जो है वो क्या एक्सेप्ट करेगी उस क्लाइंट के बारे में? तो क्या वो स्लाइटली एंक्शियस होगा, माइल्डली एंक्शियस होगा, मॉडरेटली एंक्शियस होगा या एक्सट्रीमली एंक्शियस होगा? तो ऑब्वियसली जो है ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, तो एक्सट्रीमली एंक्शियस, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। MCQ number 27. Which of the following actions is the first priority of a care for a client exhibiting sign and symptom of the coronary artery disease? कौन सा एक्शन जो है वो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जिस पेशेंट को जो है कोरोनरी आर्टरी के साइन एंड सिम्टम्स होंगे? डिक्रीज एंग्जाइटी, इनहांस मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन, एडमिनिस्ट्रेट सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, एजुकेट द क्लाइंट्स अबाउट हिज सिम्टम्स। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इनहांस मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सीजनेशन हमारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। MCQs number 28. Medical treatment of coronary artery disease includes which of the following procedures? कौन सा प्रोसीजर जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के मेडिकल ट्रीटमेंट में शामिल होता है? ऑप्शन ए कार्डियक कैथेटराइजेशन, ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, ऑप्शन सी ओरल मेडिकेशन थेरेपी, ऑप्शन डी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमरल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओरल मेडिकेशन थेरेपी।
तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम ऑब्वियसली मेडिकली ही ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन अगर सर्जिकल होता तो हम उसमें फिर ये फर्दर बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो करते। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ओरल मेडिकेशन थेरेपी। MCQs number 29. Which of the following conditions is most commonly responsible for myocardial infarction? कि कौन सी कंडीशन जो है वो मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बारे में? ऑप्शन ए एन्यूरिज्म, ऑप्शन बी हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन डी रीनल फेलियर। तो हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर तो आपको पता है, ये पीछे भी डिस्कस हम कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन ए एन्यूरिज्म को डिस्कस करते हैं। एन्यूरिज्म में क्या होता है कि एक एब्नॉर्मल बल्ज बन जाता है या बलूनिंग इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उसमें बलून टाइप जो है वो बन जाता है या कोई बल्ज वगैरह आ जाता है, तो उसको हम एन्यूरिज्म्स कहते हैं। और कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस को हम क्या कहते हैं, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू रप्चर और एरोजन, या कंप्लीट जो है वो ऑक्लूजन वगैरह आ जाए, तो उस वजह से वो क्या बन जाती है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस बन जाती है। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या बन जाता है, या ऑक्लूजन आ जाता है या कंप्लीट ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। MCQs number 30. What is the first intervention for a client experience MI? MI जिस पेशेंट को हो रहा होता है उसकी फर्स्ट इंटरवेंशन हम क्या करेंगे? एडमिनिस्टर मॉर्फिन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, एडमिनिस्टर या ऑब्टेन एन ECG। तो MI में जैसे आप सबको पता है कि मोना एक टर्म यूज़ होता है, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन और एस्पिरिन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, ये 30 MCQs थे जो आज हमने HN2 सेगमेंट सेमेस्टर 4 के कवर किए। इसका अगर आपको ये MCQs चाहिए PDF में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये MCQs मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।